लेसन चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, तो नोमैडिक लाइफ क्या है? नोमैडिक और डी नोटिफाइड इंडिया के बारे में हर किसी को पता है कि इंडिया एक जो है डिवर्स कल्चर एजेंसी है, कि उसमें जो है चारों तरह तरह के लोग जो है रहते हैं। ड्यू टू जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ द नेशन, जियोग्राफिकल यानी कि मैप के द्वारा जो है जो डाइवर्सिटी यानी कि जो विभिन्नता देखते हैं हम ऑफ द नेशन, जो हमारे राष्ट्र की विभिन्नता है, द ग्रेट टास्क ऑफ द untying our entire nation has been done in many ways. We are associated emotionally with even those people also who are different from in language and the lifestyle. Okay. Study about the such nomadic or denotified tribes. Nomadic or denotified आपको पता ही चल गया कि ट्राइब्स का मतलब होता है जो जाति, हमारे जाति या धर्म के लोग हमारे देश में अलग अलग तरह से रहते हैं, उनके बारे में है। और द ट्राइब्स हु माइग्रेटेड, जो इस तरह की जाति के लोग जो माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट का मतलब क्या होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना। ओके, हाँ, नोमैडिक का मतलब होता है पुराना, ठीक है। और डी नोटिफाइड का मतलब होता है जो हमारे शेड्यूल्ड, जो हमारे कास्ट अनुसूचित जनजाति लोग होते हैं ना, जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, क्या कहते हैं ये ST होते हैं, BC होते हैं, बैकवर्ड होते हैं, OBC होते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट। तो इस तरह के जो जनजाति के लोग होते हैं ना, इनको हम डी नोटिफाइड ट्राइब्स कहते हैं। ट्राइब्स का मतलब तो समझ लिया गया जाति। तो हमारे इंडिया में तरह तरह के लोग रहते हैं, इंडिया की बात हो रही है। द ट्राइब्स हु इमर्जेड nomadic or denominated, known this according to list published in the state of Gujarat till the year 2020 से लेकर 28 तक tribes have been included in the nomadic tribes and the 12 tribes in denotified tribes. So जो nomadic tribes यानी कि जो हम क्या कहते हैं जनरल होते हैं, और डीनोटिफाइड में जो अनुसूचित जनजाति में आते हैं, ठीक है। तो सम ट्राइब्स कॉन्स्टेंटली, अब हमारा जो है नोमैडिक और नोटिफाइड क्या कहते हैं कैरेक्टर और उनका उनके लक्षण और उनकी जीवन यापन। सम ट्राइब्स कॉन्स्टेंटली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज कॉल्ड माइग्रेट फॉर लाइवहुड। अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते रहते हैं, ट्रांसफरेबल भी होते हैं। और कुछ ऐसे बंजारे लोग होते हैं, एक
जगह पे अपना क्या कहते हैं कैटल्स एनिमल हस्बेंड्री को लेते हैं, वहाँ पर रहते हैं कुछ दिन, वहाँ से उनको लोगों को दूध वगैरह देते हैं, उनके जो ज़रूरत की चीज़ है उनसे उनको देते हैं। तो उसके बाद फिर वहाँ से उनका काम खत्म हो जाता है तो फिर वो दूसरी जगह चले जाते हैं। इसको हम माइग्रेट कहते हैं। We know nomadic or denotified, these tribes were scattered almost all over India. They made their living by doing small and big occupations. Their life was largely based on forest resources. इससे पहले भी आपने आदिवासी के बारे में पढ़ा, तो आदिवासी वाले जैसे ही है, इनके भी जीवन जो है वो कहाँ पे डिपेंडेड है, फॉरेस्ट में भी लगभग, और एनिमल हस्बेंड्री में इनके जीवन यापन होता है। नॉमेडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब्स रोमेड फार एंड वाइड with their animals. They exchange grain, clothes, utensils and other items like wool and ghee, etc. Okay? From the settled farmer, some nomadic people loaded goods on animals to move from the one place. मैंने वही बोला कि जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कश्मीर से आए हुए हैं, वो कश्मीर के सब सामान को लेकर के आए हुए हैं। जैसे जो मर्चेंट लोग होते हैं, व्यापारी लोग होते हैं, वही उसी तरह से बंजारे सब होते हैं। तो वहाँ से जो वहाँ के लोग जो है, नोमेडिक लोग जो है, तो आदिवासी जो है वो सब सामान लेकर आए और एक जगह उन्होंने तंबू उम्बू गाड़ दिया है, और तंबू उम्बू गाड़ने के बाद वो सामान को वहाँ से बेचते हैं, तो लोग खरीदते हैं। तो वही चीज़ बता रहा है कि इसी तरह से लोग माइग्रेट करते हैं। तो सम नोमेडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब वर एसोसिएटेड विद ट्रेडरशिप, गोट, हॉर्स, काउ, बफेलो, डोंकी, कैमल, बुल, ऑक्स एक्सेट्रा। ये लोग हस्बेंड्री में एनिमल हस्बेंड्री एनिमल को जो पालते हैं और उनके साथ उनका उपयोग करते हैं, तो ये सब होता है। स्मॉल एंड बिग हॉकर्स टू डिफरेंट ट्राइब्स went one village to another for selling self-made rope and grass, mats and large bags. Some nomadic denotified included Kansaiya, Modavna were involved in the trade of bangles or cosmetics. Okay? मतलब ये मर्चेंटी के बारे में बता रहा है कि ये सब जो है ये लोग बेचते हैं, करते हैं। ओके, फिर उसके बाद वी नोमेडिक ट्राइब्स ऑफ इंडिया इंक्लूडेड द अघोरी, भुरपी, वांझा, गर्दा, भमता, भोगी, भोगी, चित्तौड़िया, हेलवा, ईरानी, जातिगढ़, कोटीवालिया, बारगी, पारडी, तलवार, कमेटी एक्सेट्रा, इनकी जाति के बारे में बता रहा है। नोमेडिक ट्राइब्स इन गुजरात इंक्लूडेड बंजई, बजानिया, गरुड़ी, वंशकोड़ा, भवागिया, गवालिया, कंगासिया, कामथा, सलाट एक्सेट्रा। डीनोटिफाइड ट्राइब्स इंक्लूड चारा, दुफर, चारा दुफर, मियामना, वाघेला, वाघेर, देवी पूजक, संधि एक्सेट्रा। ये सब कास्ट के बारे में बता रहा है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड स्पेशल प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज ट्राइब्स बाय इंक्लूडिंग देम टू मोस्ट बैकवर्ड और ट्राइब्स। दिस प्लान included matter to make these groups permanent as they are constantly migrating, especially residently. School and hostel have been set up for their children. We will try to now about the lifestyle of some nomadic or denotified tribes in the context of India in Gujarat. ठीक है, अब ये कास्ट के बारे में बताया जाएगा। अब है देवी पूजक। देवी पूजक क्या है? अमंग द डिनोटिफाइड ट्राइब्स जो है इन गुजरात, देवी पूजक ट्राइब्स इज फाउंड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट अलॉन्ग विथ प्रोडक्शन, जिनका काम है प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ वेजिटेबल्स। दीज पीपल्स आर फाउंड टू बी इन्वॉल्व इन सम ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस इन दिस सोसाइटी ड्यू टू लो स्टैंडर्ड
of education and lack of the awareness. Suspension, some evil practices are still seen in some places as a result. Poverty is a seen in society. ठीक है, देवी पूजक जो है वो जाति के बारे में बता रहा है कि देवी पूजक जो जाति है उसमें क्या क्या है, और कास्ट ट्रिब्यूशन प्ले इन्फ्लुएंट रोल एंड ट्रिब्यूटर इन सॉल्विंग सोशल डिस्प्यूट और फैमिली प्रॉब्लम्स इन दिस ट्राइब्स as the solve problem issues related to their internal dispute. Their problems are rarely seen in the court. In recent times of the standard of education has increased this society. Okay? Reforms have taken place in economic and social welfare. पहले के समय में उनका काम क्या था, देवी पूजक मोस्ट ऑन ना वेजिटेबल प्रोडक्शन करते थे और इन्वॉल्व द सम ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन में रहते थे, और इनकी सोसाइटी बहुत लो थी और इनका स्टैंडर्ड बहुत लो था, इनकी एजुकेशन में भी बहुत कमी थी, इनमें अवेयरनेस की भी बहुत कमी थी, सुपरस्टिशन अंधविश्वास बहुत था इनमें। लेकिन अब धीरे धीरे क्या कहते हैं इसमें इंक्रीज आता जा रहा है। अब ये बंजारा के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। पीपल इन कॉल्ड द बंजारा इज नोन एज बंजारा वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग द नोमैडिक ट्राइब, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस ही जाना बंजारे लोग। इट हैज़ बीन वेल नोन नेम इंडियन सोशल स्ट्रक्चर सिंस एंशिएंट टाइम, पुराने ज़माने के लोग। मोस्ट ऑफ द मर्चेंट वर एंगेज इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मर्चेंटिंग यानी कमर्शियल गुड्स, जो सामान होते थे, थिंग्स होते, कलेक्शन ऑफ द कमर्शियल गुड्स वॉज नोन एज बंजारा। तंदू allowing Khilji used them to transport grains and goods to market to Delhi. The Emperor Jahangir has also maintained about carrying to grains or oxen by Banjara and selling them the cities. And special things about Banjara is that during the war, the merchant used to bring grains and goods for the Mughal army by ox cart. In a way, Banjara were the link between India and world. Many goods from Central Asia come to India and also went out through them. They are located in India, Pakistan and Afghanistan. This society disintegrated after the British rule. Poor Banjaras and laborers, some were involved in clay work. अब अदर नोमेडिक और डिनोटिफाइड है, उसमें है मलधारी इज लिविंग इन गिर में रहते हैं लोग, बर्दा में रहते हैं, LH एंड द डेजर्ट रीजन में रहते हैं, कच्छ इन गुजरात में रहते हैं। रिफंड एज द नोमेडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स होते हैं। दे लिव इन अ नेस्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ गिर एंड बर्डा हिल्स इन अ मोस्टली मेक अ लिविंग ऑन एनिमल हस्बेंड्री। रबाड़ीज ऑफ कच्छ माइग्रेट from Kutch to central Gujarat in summer. Along with them, they take a large number of the camels, sheep और goat रहते हैं। Women and men sheep spin wool बनाते हैं और sheep से, and hair of the goat their livelihood depends on, उनका जीवन यापन इसमें ही डिपेंड रहता है। ठीक है, नो अदर नोमेडिक में मलधारी जो है वो गिर में रहते हैं और बद्रा हिल्स में रहते हैं, यानी कि पहाड़ों पे रहते हैं, और ये नोमेडिक लाइफ जीते हैं। कच्छ इन गुजरात में भी है जो, और इनका काम जो है वो फॉरेस्ट के गिर के नेस फॉरेस्ट नंबर में रहते हैं, और ये अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। रबाड़ी जो होते हैं वो कच्छ के जो माइग्रेट फ्रॉम कच्छ टू सेंट्रल गुजरात, कच्छ से लेकर के बीच के गुजरात में आते हैं इन समर, और अलॉन्ग विद दे टेक अ लार्ज नंबर ऑफ कैमल्स, शीप एंड गोट। वुमेन एंड मैन जो है स्पिन ऊल बनाते हैं और शिप और उसके हेयर बनाते हैं और उसको बेचते हैं। इस तरह से उनका जीवन यापन चलता रहता है। तो अब है नट भी एक जो है भजिया। नट को देखा है आप लोग, कभी कभी जो है रोड पर कोई खेल दिखाता रहता है,
रस्सी बांध देता है, उस पर रस्सी पर जो है लड़कियाँ और बच्चे चलते हैं, कुछ कोई कोई कुछ अपने सामान सर पे रख के रखे, तो इसको हम नट जाति में रखते हैं इसको, ठीक है। ये नटिन लोग हैं, नट। कभी कभी ये नट शब्द जो है क्या कहते हैं गाली के रूप में भी यूज होता है। ये तो इसका इसका जो तो बिल्कुल नटिन की तरह करती है, यानी कि तरह तरह के वो ड्रामेबाज इस तरह के। तो वी ऑफ्टन नट्स एंड एक्रोबैट्स जगलिंग ऑन रोड, वही मैंने बोला ऑन द रोड, इन द मार्केट वगैरह में आप देखो ऑन द रोड पे वो लोग जगलिंग करते रहते हैं, चलते रहते हैं, और इस तरह से वो पैसे कमाते हैं, गाना गाते हैं, कभी कभी डांस करते हैं, डांस करके पैसे कमाते हैं। इस तरह से वो लोग काम अपना जीवन यापन करते हैं। दे अर्न देयर लाइवहुड बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट ट्रिक्स से जो है वो अपना जीवन यापन करते हैं। दे नो मेनी आर्ट्स ऑफ फिजिकल स्किल, दे entertain people by skill like performing magic tricks and walking on a road. Walking on a street, but being understood and poor, they stay away from the mainstream of the society. Constant migration has also been upset in their development. वो मतलब constant इनको जो है ना एक प्लेस से दूसरे प्लेस इसको जाना ही होता है। Now even their traditional occupation has come to an end, and they have started blending into mainstream life of the country, ठीक है। इनकी सोसाइटी के लोगों का यही काम है। फिर उसके बाद हमारा आता है कंगासिया एंड अदर्स। कंगासिया, वड़ा, मदारी लोग, डेफर एक्सेट्रा इंक्लूडिंग नोमेडिक एंड डिनोटिफाइड टाइप्स। कंगासिया मोस्टली सेल फॉर्म्स एंड कॉस्मेटिक्स, and they also live in underdeveloped environment due to migration from one place to another and closure of their traditional occupation. मतलब कोई भी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन होता है उस समय जो है, जैसे पतंग का समय, तो देखो चारों तरफ पतंग की जो है ना दुकानें लगी हैं। फिर अभी कुछ दिन अभी गणपति जी गया, गणपति का तो चारों तरफ गणपति का जो है मूर्ति लगा हुआ है। फिर उसके बाद होली आती है, दिवाली आती है, तो चारों तरफ दिवाली के समय में चारों तरफ पटाखे और दिया जो है बत्ती और मोमबत्ती, मतलब इस तरह से लोग अलग अलग ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन में अलग अलग सामान का जो है स्टॉल लगाते हैं और बेचते हैं। तो इन्हीं को इसी लोग जो कंगासिया और अदर्स कहते हैं, ठीक है। तो इनका भी काम होता है ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन में सामान को बेचना। द लाइफ स्टाइल ऑफ दीज कास्ट आर मोस्टली सीन इन द Kabilas is family. Even though they live in far off places, their language and lifestyle are similar. Their diet and dress are almost same. ठीक है, इनके डाइट, इनके क्या कहते हैं खाने का वो और कपड़े पहनने का ढंग, ये सब जो है सेम सोसाइटी की तरफ होता है। तो ये लोग अपने अपने ट्रेडिशनल जो है ऑक्यूपेशन में ये चीज़ों को बेचते हैं। Know this, although some nomadic as well as denotified tribes migrate regularly, still their internal relations survive। इससे जो है इनका इंटरनेशनल रिलेशन सर्वाइव होता है। ऑन एनी फिक्स डे, एक ईयर में फिक्स डे कर लेते हैं, पीपल ऑफ दिस कास्ट वुड गैदर एंड डिस्टिंग्विश प्लेस, एक समय तय कर लेते हैं जिस समय में हम लोग सब लोग मिलते हैं और हम सब लोग मिल करके अपनी ज़िंदगी थोड़ी देर के लिए जिएंगे। And their relationship like marriage were decided as well as information about things like someone death during the year was shared, ठीक है। And this system was very notable. अब change the changing times, change हुआ और changing times क्या, the central government and state government have tried to merge, जोड़ने की कोशिश किया है सच ट्राइब्स इनटू द मेन स्ट्रीम थ्रू सम स्पेशल स्कीम।
मतलब गवर्नमेंट ने जो है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने इन जाति के लोगों को कुछ स्पेशल स्कीम उनके लिए नियम बनाए हैं और फॉर देयर इम्प्लीमेंट, उनके क्या कहते हैं, आगे बढ़ने के लिए, इम्प्लीमेंट के लिए एन एटमॉस्फेयर फॉर सिक्योरिंग डेवलप एम्प्लॉयमेंट के लिए उसके हैज़ बीन क्रिएटेड बाय प्रोवाइडिंग देम फैसिलिटीज़ लाइक एजुकेशन में भी दिया है, हेल्थ में भी दिया है, सैनिटेशन में भी दिया है, हाउसिंग। अभी पता है ना, ओडा का जो है हाउसिंग का प्रधानमंत्री योजना वाला घर आया, तो वो जो भी इस टाइप के लोग हैं उनके लिए बनाया गया। नो लॉन्गर वी सी वैदिक Bazania Madari performing tricks on the road. Unfortunately, these people were in the mainstream of the entertainment have lost their identity. The government has tried to development them as such as possible by associating them with science and technology. But there is a still poverty and the unemployment among the nomadic or notified tribes due to lack of the education or awareness. This suggests that special efforts are needed to uplift them. यानी कि जो है गवर्नमेंट ने, आपको पता ही है, अनुसूचित जनजाति को बहुत ज़्यादा मान्य दिया गया है, गवर्नमेंट की तरफ से उनको बहुत बेनिफिट दिया गया, आरक्षण दिया गया है, रिजर्वेशन कराते हैं, तो जब हर चीज़ में कहीं न कहीं जो है उनको आरक्षित किया गया है, उनका कोटा तय किया गया है कि इतने कोटे में जो है 50% से 60% तो 70%, 75% तो अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं और 25% अदर कास्ट के लोग। तो इनको इतना हर चीज़ में सुविधा दी गई है, एजुकेशन में भी दी गई है, वहाँ भी छूट दिया गया है, हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं वहाँ पे भी छूट दिया गया है, हाउस पर अगर बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी छूट दिया गया है। इस तरह से हर चीज़ की छूट वहाँ पे दी गई है। सपोज यू आर मेंबर ऑफ द नोमेडिक ट्राइब्स, अगर हम नोमेडिक ट्राइब्स और कम्युनिटी के मेंबर्स हैं तो चेंजिंग रेजिडेंसी एवरी 3 months, हाउ विल दी अफेक्ट योर लाइफ। ठीक है, अगर हमको इस तरह से हम किसी घर में हैं और बार बार हमको घर को चेंज करना पड़ रहा है, हर 3-3 महीने में हम यहाँ से दूसरे घर में जाते हैं, फिर 3 महीने में दूसरे घर, तो बताओ कितनी परेशानी होती है, बार बार अपने सामान को ले जाकर उस जगह उस घर में शिफ्ट करना, फिर अरेंज करना, फिर अपनी ज़िंदगी जीना उसमें, फिर वापस 3-4 महीने के बाद फिर से हम दूसरा घर पकड़ना पड़े, हम दूसरे घर में जाएँ, तो फिर हम सोचो कितनी जो है उस समय परेशानी में हम पड़ते हैं। तो परेशानी इसलिए होती है और इसके लिए जो है हमें एक जगह कांस्टेंट रहना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से ये लेसन जो है एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम जो है इसकी क्वेश्चन आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में लिखवाएंगे। ठीक है, नोमेडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में पता चल गया, देवी पूजक है, नर्स के बारे में बताया, जिसमें बंजारा भी आता है, मल्हारीज भी आते हैं, कंगासिया पीपल मोस्टली टेल कॉम्स एंड कॉस्मेटिक्स। ध्यान रखना, कंगासिया पीपल जो है ना हमेशा मोस्टली कॉम्स और कॉस्मेटिक्स बेचते हैं। कभी कभी को अपने आप के घर में भी कोई आता होगा कॉस्मेटिक्स वगैरह बेचने के लिए। कंगासिया पीपल लिव इन अ अनडेवलप्ड condition due to the migration from one place to another and closer to their traditional occupations and lifestyle is the Kangasia and other nomadic and denotified tribes is mostly seen in the from the Kabilas family. Kabilai practice language, diet, dress and the other lifestyle of the Kangasia and other nomadic and denotified tribes are similar. The government has provided the facilities like education, health, sanitation, housing, etc. The nomadic and denotified tribes of the government has tried to develop the such as possible by association.
ओके, नाउ हमारा लेसन नंबर 6 एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच।